देखिए, ये जो दौर चल रहा है बीजेपी का, इसमें आप कहीं भी देख लिए डिबेट में सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे ही डिबेट होता है। किसी डिबेट में आपने देखा कि आज रोजगार पे डिबेट हो रहा है? अभी वैसा आया ही है कि धर्म और जाति पे पूछना ही बन रहा है। ऐसा बीज वो बो दिए हैं, ऐसा बीज वो बो दिए हैं कि फूट करो राज्य करो। आपको बिहार चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। बिहार चुनाव रोक देना चाहिए था। लिखवा दीजिए ना, मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही दर्शन करेंगे, यादव दर्शन नहीं करेंगे। बाबा विश्वनाथ में प्रथम सोमवार के दिन आपको पता होना चाहिए कि प्रथम सोमवार के दिन सबसे सर्वप्रथम यादव लोग ही जल चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि SC/ST हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप SC/ST हैं तो पढ़ा नहीं सकते हैं। आप अगर शिक्षा में योग्य हैं तो आप कथावाचक में आ सकते हैं, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आपकी योग्यता पे बीजेपी ये अपना एजेंडा ले चलती है कि हम हिंदू, तो हिंदू है तो क्या वो यादव हिंदू नहीं है? आप किसको हिंदू मानते हैं पहले ये चिन्हित करिए कि हम किसको हिंदू मानते हैं। जिसको हिंदू मान रहे हैं तो उन्हीं से वोट मांगिए आप। अब पूरा समाज ही आपको वोट दिया है। आप इतने ही जाति समूह के या ब्राह्मण को या ठाकुर को या भूमियार को या किसी एक जाति को बना दीजिए कि हम इतने ही लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम को कौन लाए हैं? राम को मोदी जी लाए हैं। मोदी युग चल रहा है, मोदी युग चल रहा है। ये 4 युग होता है ना। आप बेईमान हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं। अब देख ही रहे हैं, अगर बीजेपी के पक्ष में बोलिए तो ईडी का जांच बैठ जा रहा है। बीजेपी के विपक्ष मतलब अगर बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं तो आपके ऊपर सरासर समझ लीजिए कि पूरा आरोप आपके ऊपर लग जाएगा। बीजेपी सही पूछिए तो राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, सिर्फ एक जुमले और झूठ, धोखा, मक्कार की तरह राजनीति करती है। बीजेपी राज्य में समझ लीजिए कि पूरी तरह से हिंदुओं को सिर्फ तहस नहस किया जा रहा है। हिंदुओं सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें, बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सबसे गंदा काम कर रहे हैं। ये सर जो इटावा केस हुआ है उसमें तो बहुत निंदनीय हुआ है। हम इसको मानेंगे कि सिर्फ हिंदुओं का अपमान हो रहा है। देखिए, अगर कथावाचक कोई भी हो वो पूजनीय होता है और सम्मान के श्रेणी में आता है और उनका सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह से हम मोदी सरकार को या योगी सरकार को कहेंगे कि जिस तरह से हिंदुओं के छल से खाली वोट लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, सिर्फ जब चुनाव आएगा उनको वो सिर्फ वोट चाहिए, बाकी हिंदुओं के बारे में वो सोचते नहीं। एक तरह से सही पूछिए तो हिंदू समाज का ये अपमान है। भाई, चाहे कोई भी कथावाचक हो, अगर वो कथा कर रहा है और कथा सुनने वाला दोनों हिंदू हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा आप बताइए? अगर आप एक तरह से हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं तो एक सूची बना दीजिए ना कि हम इतने ही जाति समूह के या ब्राह्मण को या ठाकुर को या भूमियार को या किसी एक जाति को बना दीजिए कि हम इतने ही लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हिंदू तो सभी हैं। अगर आप अगर विद्वान हैं, पूजा पाठ करते हैं और अगर आपके पास क्षमता है, बहुत सारे लेक्चरर हैं, आप देखेंगे तो यादव हैं, ब्राह्मण हैं, यहाँ तक कि SC/ST हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप SC/ST हैं तो पढ़ा नहीं सकते हैं। आप अगर शिक्षा में योग्य हैं तो आप कथावाचक में आ सकते हैं, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आपकी योग्यता पे पहले भी आप देखे होंगे, रामायण हो चाहे महाभारत हो, योग्यता के ऊपर एक वो परीक्षण होता था कि अगर आप योग्य हैं तो आप क्षत्रिय हो सकते हैं, अगर आप योग्य हैं तो ब्राह्मण हो सकते हैं। कोई आपको ये बता दें कि कोई भी आप महाभारत देख लीजिए चाहे रामायण देख लीजिए ना, कोई भी ब्राह्मण नहीं लिखा है ग्रंथ, आप देख लीजिएगा। आप अगर वाल्मीकि जी को ही देख लीजिए, मरा करते हुए वाल्मीकि जी के बारे में आप पढ़ लीजिए तो क्या थे वो पहले, बाद में क्या हुए। गोस्वामी तुलसी जी के बारे में ही पढ़ लीजिए, शुरू में वो किस तरीके से थे और बाद में वो क्या हुए। ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वो शुरू में तो ऐसा कुछ उनके पास था नहीं। भाई रामचंद्र जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ तो भाई संस्कृत के रामायण को हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो एक चीज़ बता दें, ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है और बीजेपी राज्य में समझ लीजिए कि पूरी तरह से हिंदुओं को सिर्फ तहस नहस किया जा रहा है। लेकिन इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसको राजनीति से इसलिए है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो उनका सर मुड़वा दिया गया है, तो इस वजह से राजनीतिक हुआ है। क्योंकि एक हिंदू कहीं ना कहीं यादव हो चाहे कोई भी बिरादरी हो, वो एक हिंदू, अगर बीजेपी ये अपना एजेंडा ले चलती है कि हम हिंदू, तो हिंदू है तो क्या वो यादव हिंदू नहीं है? आप किसको हिंदू मानते हैं पहले ये चिन्हित करिए कि हम किसको हिंदू मानते हैं। जिसको हिंदू मान रहे हैं तो उन्हीं से वोट मांगिए आप। अब पूरा समाज ही आपको वोट दिया है। आप 3 बार से प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे 2 बार से आप
आपका मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, तो अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए दोहरा चरित्र की राजनीति हो रही है। ये जान लीजिए कि पूरी तरह से सिर्फ वोट चाहिए तब हिंदू वोट के बाद समझ लीजिए अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप हिंदू नहीं हैं। रोजगार के लिए आप बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार पे आप बात कर लीजिए, महंगाई पे आप बात कर लीजिए, तो आप हिंदू नहीं हैं। तब आपको बताया जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, आप विपक्ष के दलाल हैं। इस तरीके के आपके ऊपर आरोप लगने लगेंगे। अगर आप अगर कोई भी मतलब अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो जान लीजिए कि पूरी तरह से बीजेपी आपको, अगर बीजेपी के खिलाफ आप कुछ भी बोल देंगे तो ये जान लीजिए कि आप गद्दार हैं, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं। अब देख ही रहे हैं, अगर बीजेपी के पक्ष में बोलिए तो ईडी का जांच बैठ जा रहा है। बीजेपी के विपक्ष मतलब अगर बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं तो आपके ऊपर सरासर समझ लीजिए कि पूरा आरोप आपके ऊपर लग जाएगा। उनके जो चमचे हैं, उनके जो यहाँ पे चाहने वाले लोग हैं, जो तलवे चाटते हैं, वो लोग समझ लीजिए आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप ऐसा क्यों बोल दिए। हिंदुओं सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें, बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है। कहीं भी आप चले जाइए, राम मंदिर का आप मुद्दा उठा लीजिए, जो वहाँ पे ब्राह्मण थे, जो वहाँ पे माला फूल देते थे, वो उन लोगों को हटा दिया गया है। आप देख लीजिएगा, राम मंदिर में आप जाएंगे वहाँ माला फूल चढ़ता भी नहीं है। आप एक बार जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे जितने भी लोग माली थे या जो भी मिठाई उठाई का काम करते थे, जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता था, वो सबको हटा दिया गया है। आप देखेंगे वहाँ एक तरह से टेंडर टाइप का हो गया है। तो वहाँ पे वो लोग अपना जाके रोजी रोटी देख रहे, इसीलिए हार भी गए थे, वो अयोध्या हार भी गए थे, इसीलिए हार गए थे कि जो लोग राम के लिए लड़े, जो लोग राम के लिए केस लड़े, आज उनके परिवार का ना तो वहाँ नाम है ना चर्चा है। सही पूछिए तो राम जी की जो मंदिर की पूजा का मेन हकदार वही है, वही परिवार था जो उनका केस शुरू से लड़ता। मोदी जी तो आज आए हैं ना भाई, उनका परिवार पूर्वजों के ज़माने से केस वो लोग लड़ रहे थे। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है? बीजेपी एक राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? किस तरह की राजनीति कर रही है बीजेपी? सही पूछिए तो राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, सिर्फ एक जुमले और झूठ, धोखा, मक्कार की तरह राजनीति करती है। और बीजेपी सिर्फ चुनाव ही लड़ती है, बाकी और कुछ राजनीति कहाँ कर रही है। राजनीति आदमी करता है कि हमारा ये एजेंडा है, जैसे बोले थे 2 करोड़ रोजगार, उस पर वो राजनीति की, लेकिन 2 करोड़ रोजगार वो दी नहीं। फिर बीजेपी बोली कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे स्मृति ईरानी ऐसे कमर में डाल के वो गैस सिलेंडर, तो सीरियल पुराना स्टार्ट होने वाला लेके चल रही थी तो विरोध की, लेकिन आज गैस सिलेंडर क्या है, 1000 रुपये में हो गया है। तो बीजेपी महंगाई पे आई, महंगाई पे राजनीति की, लेकिन महंगाई पूरी तरह से फेल हुई। अब मंदिर मस्जिद की जो राजनीति कर रही है, अगर मंदिर पे ही आप राजनीति कर रहे हैं तो आप 12-15 साल से आप हैं सत्ता में, सब मंदिर बनवा खत्म करिए ना। आप एक तरह कहते हैं कि राम मंदिर हम बनवाए हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अरे, अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो कहते हैं कि कोर्ट में मामला चला है। तो आप मंच से बोलिए ना कि न्यायालय ने राम मंदिर बनवाया है। आप बोलिए न्यायालय जब कहेगा तब मथुरा बनेगा, काशी बनेगा। तो आप तो दोहरी तरह के वो राजनीति समझ लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए भारत के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको समझ लीजिए पीस दिए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सबसे गंदा काम कर रहे हैं कि जब आप जो आतंकवादी आए थे यहाँ पे, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। ठीक है, पहली बात इनका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का कोई सरगना जब ये लिया अपने ऊपर लिया कि हम करवाएं, तो जब तक वो आप भारत सिलेंडर करने से पहले बोलना चाहिए ना आपको, या समझौता करने से पहले कि आप अजहर महमूद को दीजिए, तब सुलह समझौता होगा, तब तक हम बात नहीं मानेंगे। आपके यहाँ बहन बेटियों को मार दिया जाता है, आपके यहाँ 26-27 लोगों को मार दिया जाता है, बिहार में रैली करते हैं, मंच से हंसते हैं। आप 15 से 20 दिन लगा देते हैं। आपको बिहार चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था, बिहार चुनाव रोक देना चाहिए था। और ये जो इतना गंदा काम कर रहे हैं, समझ लीजिए पुलवामा हमले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, RDX कहाँ से आया। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आपके क्या नाम है, अभी ये दोनों आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं, ये कहाँ गए। समझ लीजिए बहुत सारे सवाल में बीजेपी घिरी है। जितना भी आतंकवादी हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ, वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है। पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा, इटावा में जाति पूछ कर किया गया। दोनों में क्या समानता या क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, ये जो दौर चल रहा है बीजेपी का, इसमें आप कहीं भी देख लीजिए डिबेट में सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे ही डिबेट होता है। किसी डिबेट में आपने देखा कि आज रोजगार पे डिबेट हो रहा है? अभी वैसा आया ही है कि धर्म और जाति पे पूछना ही बन रहा है। ऐसा बीज वो बो दिए हैं, ऐसा बीज वो बो दिए हैं कि फूट करो राज्य करो। तो ये जो इटावा में हुआ,
जो भी हादसा हुआ, जो भी लोगों ने किया, इसमें बीजेपी का एंगल कहाँ से आप हम ला रहे हैं? आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से, देखिए जो आज आप कथावाचक पे बात कर रहे हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पंडित जी है या नहीं है। आप ये कथावाचक जो कथा कर रहे हैं उनसे आपको कथा ही नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मण के पास हम जाएंगे तो हम ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आपकी जाति क्या है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। आप गंगा घाट पे चले जाइए, काशी में रहते हैं, आप गंगा घाट पे चले जाइए, जो तिलक चंदन लगाते हैं क्या वो ब्राह्मण हैं? आप जाएंगे वहाँ 90% ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको आस्था है ईश्वर में, उन्हें पता चल गया है कि यही सब चीज़ सबसे मूल क्या है, आपको मुक्ति। मुक्ति कहाँ मिलेगा? प्रभु के यहाँ। तो अगर आदमी प्रभु के यहाँ जा रहा है, प्रभु के यहाँ रह रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो ब्राह्मण हो। तो लिखवा दीजिए ना, मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही दर्शन करेंगे, यादव दर्शन नहीं करेंगे। बाबा विश्वनाथ में प्रथम सोमवार के दिन आपको पता होना चाहिए कि प्रथम सोमवार के दिन सबसे सर्वप्रथम यादव लोग ही जल चढ़ाते हैं, उसके बाद चालू होता है जल का परंपरा। आप पता कर लीजिएगा, इसी काशी में रहते हैं।